हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल KRST एजुकेशन। मित्रों, हम लोग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है कि जब किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होगे, रही होंगी ऐसे शब्द देखने को मिले तो वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। किसी भी टेंस का कॉन्टिन्यूअस यदि है उसमें रहा, रहे, रही लगा रहेगा। तो इस प्रकार के अगर शब्द आपको देखने को मिल जाए तो ये समझ जाइए कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और कौन सा कॉन्टिन्यूअस हो सकता है? अगर था, थे, थी है, रहा, था, रहे, थी हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। रहा है, रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और यदि रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी तो वह क्या हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसका देखो पहचान क्या है। पहचान क्या है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। अब यह साधारण वाक्य कैसा है देखेंगे। सबसे पहले इसको रूल को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट होगा प्लस विल या शैल होगा प्लस बी होगा प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि देखा जाता है कि सब्जेक्ट विल या शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING कहा जाता है। अब विल या शैल के का प्रयोग कहां पर करेंगे? आई के जगह और वी के जगह देखते हैं तो शैल का प्रयोग होता है, जबकि ही, शी, इट, दे और किसी नेम के साथ वहां पर विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? विल का प्रयोग किया जाता है। विल का। आइए देखते हैं। अब इसको अनुवाद करते समय ये देखते हैं, जैसे राम क्रिकेट खेल रहा होगा। राम क्रिकेट खेल रहा होगा। तो अब आपको कैसा लगा? राम क्रिकेट खेल रहा होगा, इसको आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसका हम लोग अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट हमारा है राम। क्या है? गया राम। राम के बाद किसी का नाम भी आ जाए तो वहां पर विल का प्रयोग करेंगे। तो राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो आइए दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। तुम आम खा रहे होगे। नहीं कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं, आई होप यू दैट यू विल टेकिंग मैंगो। मतलब कि मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप उस समय आम खा रहे होंगे। तो ये होता है कि जैसे तुम आम खा रहे होगे तो यू विल बी ईटिंग मैंगो। यू विल बी ईटिंग ए मैंगो। देखिए मित्रों, इसमें हम लोग अभी अफर्मेटिव को पढ़े हैं।
ठीक इसमें हम निगेटिव को देखते हैं। निगेटिव में भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस मात्र विल और शैल के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जब हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं तो वहाँ पर जो है कि निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो ये था आपका अफर्मेटिव, और अब आप देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, आइए देखते हैं। अब नकारात्मक वाक्य को हम लोग हल करेंगे। नकारात्मक वाक्य में क्या देखेंगे कि जैसे वह मैदान में नहीं दौड़ रहा होगा। वह मैदान में नहीं दौड़ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे? ही विल नॉट बी रनिंग इन द फील्ड, या ग्राउंड भी लिख दीजिए, इन द ग्राउंड। यू विल नॉट बी रनिंग इन द ग्राउंड। तो अब देखिए दूसरा वाक्य जैसे हम लेते हैं, राजू किताब नहीं पढ़ रहा होगा। राजू किताब नहीं पढ़ रहा होगा। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राजू। क्या हो जाएगा? राजू। इसके बाद विल नॉट बी रीडिंग, क्या? बुक। ठीक है, राजू विल नॉट बी रीडिंग बुक। तो इस तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसी भी टेंस को यदि आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में केवल रूल यदि आपको पता है और सीक्वेंस उसका मालूम है तो आप अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब उसमें क्या करना है, आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, दो तरीके का नियम होता है। सबसे पहला हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। रूल नंबर फर्स्ट यही कहता है कि पहला कहता है कि जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो उस समय हम हेल्पिंग वर्ब से अनुवाद स्टार्ट करते हैं। और जब दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द आपका बीच में आ जाए, ऐसा वाक्य जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उस समय हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। आइए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। कहता है जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे। किसका? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए उसके सेंटेंस को हम लोग लेते हैं। पहला रूल यही कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो सबसे पहले हम विल या शैल से प्रारंभ करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या होता है, जैसे क्या वह दूध पी रहा होगा? क्या वह दूध पी रहा होगा? तो अब
ही के साथ विल लगता है, सबसे पहले विल ही बी ड्रिंकिंग मिल्क, विल ही बी ड्रिंकिंग मिल्क, क्या वह दूध पी रहा होगा। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, जैसे दूसरा वाक्य यहीं पे ले लेते हैं, क्या मैं नाच रहा हूँगा, क्या मैं नाच रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, शैल आई डांसिंग, शैल आई डांसिंग, क्या मैं नाच रहा हूँगा। तो इस तरह से। और दूसरा रूल आपका क्या कहता है, दूसरा रूल यही कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी को लिखते हैं, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी को लिखते हैं। शेष अनुवाद पहले नियम के जैसा हम करते हैं, शेष अनुवाद जैसे पहले रहता है बस उसी तरह हम कर देते हैं। जैसे वह कहाँ जा रहा होगा, वह कहाँ जा रहा होगा, तो कहाँ आपका बीच में आ गया। जब कहाँ आपका बीच में आ गया तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे वेयर, वेयर। अब इसके बाद ही, वेयर, फिर विल, ही गो बी गोइंग, ठीक है। दूसरा इसका सेंटेंस क्या होगा, तुम क्यों पढ़ रहे होगे, तुम क्यों पढ़ रहे होगे, तो होगा वाई, प्रश्नवाचक शब्द आपका बीच में आ गया है, उसके पहले अंग्रेजी लिख देंगे वाई, इसके बाद यू के साथ विल लगता है तो वाई विल यू बी रीडिंग, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह पढ़ाया हुआ टेंस जो का बहुत आसानी से बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और इसके लिए आप कोशिश करिए, इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद जो है करके कॉपी और नोट्स बनाइए, जिससे आपको आगे के लिए बहुत समझ में आए। इसी तरह मैं छोटा छोटा वीडियो ग्रामर का डालता रहूँगा, जिससे कि आपका बोरिंग भी ना महसूस हो, आपका काम भी हो जाए, और नेक्स्ट स्टेप जो चलेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।